ब्रिजेंद्र ओला का झुंझुनू लोकसभा सीट से सांसद बनने के बाद अब झुंझुनू विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं। झुंझुनू की विधानसभा सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के प्रत्याशी लगभग तय हो चुके हैं, जिनमें सबसे पहले अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो झुंझुनू विधानसभा से उपचुनाव में बीजेपी के टिकट पर 4 बड़े नाम सामने आ रहे हैं, जिनमें नंबर 4 पर आते हैं विश्वंभर पूनिया। राजस्थान में विश्वंभर पूनिया बीजेपी के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं। विश्वंभर पूनिया पिछले काफी समय से झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र में एक्टिव नजर आ रहे हैं। 2023 में भी विश्वंभर पूनिया झुंझुनू विधानसभा से बीजेपी का टिकट मांग रहे थे, लेकिन टिकट मिला नहीं था। परंतु अब 2024 में झुंझुनू विधानसभा सीट के उपचुनाव में बीजेपी विश्वंभर पूनिया को टिकट दे सकती है। और इस लिस्ट में नंबर 3 पर आती है हर्षिनी कुल्हरी। हम आपको बता दें कि झुंझुनू से उपचुनाव में हर्षिनी कुल्हरी महिला प्रत्याशी के रूप में अपनी दावेदारी जता रही है। बीजेपी की हर्षिनी कुल्हरी झुंझुनू की जिला प्रमुख जैसे बड़े पदों पर रह चुकी है। इसके अलावा हर्षिनी कुल्हरी पिछले कुछ समय से झुंझुनू में एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में मेहनत कर रही है। इसलिए 2024 में झुंझुनू विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी हर्षिनी कुल्हरी को टिकट दे सकती है। और इस लिस्ट में नंबर 2 पर आते हैं शुभकरण चौधरी। हम आपको बता दें कि शुभकरण चौधरी 2013 में उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विधायक बन चुके हैं। 2023 में भी शुभकरण चौधरी उदयपुर वाटी विधानसभा से चुनाव लड़े थे, लेकिन 400 वोट से हार गए थे। 2024 में भी शुभकरण चौधरी झुंझुनू से लोकसभा चुनाव लड़े थे, लेकिन ब्रिजेंद्र ओला के सामने हार गए थे। शुभकरण चौधरी विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनावों में ही मामूली अंतर से चुनाव हारे हैं। इसलिए 2024 में झुंझुनू विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी शुभकरण चौधरी को भी टिकट दे सकती है। और इस लिस्ट में नंबर 1 पर आते हैं बनवारी लाल सैनी। वर्तमान में बनवारी लाल सैनी झुंझुनू में बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं। बनवारी लाल सैनी पिछले 40 साल से राजनीति में सक्रिय है। बनवारी लाल सैनी 2 बार सरपंच और 2 बार ही जिला परिषद सदस्य बन चुके हैं। इसके अलावा बनवारी लाल सैनी उप जिला प्रमुख भी बन चुके हैं। यही नहीं, 1999 में बनवारी लाल सैनी झुंझुनू से लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। इसके अलावा 2018 में बनवारी लाल सैनी को नवलगढ़ विधानसभा से टिकट दिया था, लेकिन बाद में वापस लौटा दिया था। लेकिन इस बार झुंझुनू विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी बनवारी लाल सैनी को टिकट दे सकती है। इसके बाद अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो झुंझुनू विधानसभा से उपचुनाव में कांग्रेस के टिकट पर 2 बड़े नाम सामने आ रहे हैं, जिनमें नंबर 2 पर आती है आकांक्षा ओला। झुंझुनू विधानसभा के उपचुनाव में आकांक्षा ओला महिला प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस के टिकट पर दावेदारी जता रही है। आकांक्षा ओला झुंझुनू के नवनिर्वाचित सांसद ब्रिजेंद्र ओला की पुत्रवधू है और आकांक्षा ओला को ब्रिजेंद्र ओला के परिवार से होने का फायदा मिल सकता है। इसलिए ये माना जा रहा है कि आकांक्षा ओला को कांग्रेस झुंझुनू के उपचुनाव में टिकट दे सकती है। और इस लिस्ट में नंबर 1 पर आते हैं अमित ओला। हम आपको बता दें कि अमित ओला झुंझुनू के नवनिर्वाचित सांसद ब्रिजेंद्र ओला के बेटे हैं। झुंझुनू की विधानसभा और लोकसभा सीट पर लंबे समय से ओला परिवार का दबदबा रहा है। 2008 से पिछले 4 चुनावों में झुंझुनू की विधानसभा सीट पर ब्रिजेंद्र ओला लगातार 4 बार विधायक बन चुके हैं। इसलिए ये तो तय है कि झुंझुनू की विधानसभा सीट पर कांग्रेस उपचुनाव में भी ओला परिवार को ही टिकट देने वाली है। अगर झुंझुनू विधानसभा के उपचुनाव में आकांक्षा ओला को कांग्रेस का टिकट नहीं मिला, तो फिर अमित ओला का टिकट फाइनल है। लेकिन आपको क्या लगता है, झुंझुनू की विधानसभा सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस बीजेपी के टिकट किसको मिलेंगे? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल मीणा की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।